हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का छठा पाठ। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। इसके लेखक श्री कृष्णनाथ हैं। इस पाठ का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के स्पीति नामक पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा का वर्णन करना है। वस्तुतः स्पीति लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति जिला ऊंचे ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों से घिरा हुआ है। वहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल है। सर्दी में तो उस स्थान पर पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके अलंघ्य भूगोल ने ही इसे अन्य स्थानों और राज्यों से स्वतंत्र रखा है। लेखक ने इस पाठ में विभिन्न कालों के स्पीति के इतिहास का सुंदर एवं विस्तृत उल्लेख किया है। यहाँ के पर्वतों की औसतन ऊंचाई 18,000 फीट है। यहाँ एक स्पीति नामक नदी भी बहती है, जिसके नाम से यह घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रति 1000 वर्ग मील पर 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अत्यधिक सर्दी के कारण यह क्षेत्र कई मास तक दुनिया से कटा रहता है। लोगों के बीच संपर्क का कोई साधन नहीं है, केवल वायरलेस सेट है। लेखक की कामना है कि देश के युवक और युवतियां यहाँ आएं और वो यहाँ पर घूमें फिरें, मौज मस्ती करें। यहाँ जून से सितंबर तक बसंत और शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है, यानी सर्दियों का मौसम ज़्यादा समय रहता है। यहाँ गेहूँ, मटर और सरसों मुख्य फसलें होती हैं, जो यहाँ की सर्वप्रमुख फसल है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक जो उगाया जाता है। यहाँ पेड़ नहीं हैं, यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। लेखक जब स्पीति गया तब वहाँ पर वर्षा हुई थी, इसलिए वहाँ के लोग लेखक का वहाँ पर जाना शुभ मानते हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? उत्तर है, स्पीति मध्य हिमालय के उत्तर में स्थित बारालाचा श्रेणियों और दक्षिण में स्थित माने श्रेणियों से घिरा हुआ अत्यंत दुर्गम स्थान है। सागर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। यहाँ आना जाना कठिन है। यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। यहाँ संदेश भेजने का एक तरीका वायरलेस सेट है। स्पीति के अलंघ्य भूगोल के कारण इसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, या जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें अपने जीवन में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उत्तर है, स्पीति के लोगों को कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्पीति तहसील का अलंघ्य भूगोल ही यहाँ के लोगों के जीवन यापन के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। यहाँ संदेश भेजने का साधन केवल वायरलेस सेट है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण यहाँ आना जाना कठिन है। सर्दी की ऋतु में यहाँ जाना असंभव है। स्पीति में वर्षा भी न के बराबर होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं होती। वर्ष में एक बार जो मटर, गेहूँ और सरसों की फसल होती है। यहाँ फल और लकड़ी पैदा नहीं होती, इसलिए लोगों को अभावों का सामना करना पड़ता है तथा इसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहते हैं। वे 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। लेखक को अचरज है कि यहाँ इतने कम लोग भी कैसे बसे हुए हैं, यानी ऐसे स्थान पर तो लोगों का रहना बहुत अधिक मुश्किल है, तो फिर यहाँ पर इतने जो कम लोग हैं वो भी कैसे रहते हैं? हमारा प्रश्न तीसरा है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर है, मध्य हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर इसलिए करने के पक्ष में है क्योंकि इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है। हमारा चौथा प्रश्न है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर है, लेखक ने युवा वर्ग से निवेदन किया है कि वह अपने अहम को त्याग कर इन माने की पहाड़ियों पर आएं। यहाँ आकर ठहाके की हंसी हंसें,
उनके किलोल से ये चोटियाँ भी हर्षित होंगी। इस युवा अट्टाहस से इन चोटियों पर जमा हुआ स्पीति के लोगों का अंतर्नाद कुछ तो पिघलेगा। युवा वर्ग के यहाँ आने से इन चोटियों की दुर्गमता को चुनौती मिलेगी, यानी संसार को यह पता लग जाएगा कि माने की चोटियों पर जाया जा सकता है। युवा वर्ग को निमंत्रण देने के पीछे लेखक का उद्देश्य यह है कि ये चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों पर उन बूढ़े लामाओं ने अत्यधिक माने मंत्र के जाप किए हैं। 5वां प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने स्पीति में वर्षा के होने को एक घटना और एक सुखद सौभाग्य कहा है, क्योंकि यहाँ वर्षा के दिन को सुख का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। लेखक की स्पीति यात्रा के दौरान एक दिन जब लेखक काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो रात को बारिश हुई। सुबह जब लेखक सोकर उठा तो स्पीति के लोगों ने उसे कहा कि उसकी यात्रा उनके लिए शुभ है, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई थी। स्पीति के लोगों की इसी मान्यता के आधार पर ही लेखक ने यह बात कही है। प्रश्न 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों जैसे शिमला, कश्मीर, कुल्लू मनाली आदि से भिन्न है। इसकी भिन्नता के आधार हैं यथा, यानी इसकी भिन्नता के क्या आधार हैं? 1, स्पीति में साल में एक फसल होती है। फसलों के नाम पर जौ, गेहूँ, मटर और सरसों होती है। यहाँ फल और सब्जियाँ नहीं उगती। अन्य पहाड़ों पर अनेक फसलें, फल और सब्जियाँ उगती हैं, लेकिन स्पीति में ऐसा नहीं है। 2, स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 23,064 फीट तक है। अन्य पहाड़ इतने ऊंचे नहीं हैं। 3, कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली आदि पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर वर्षा बहुत होती है, जबकि स्पीति में वर्षा न के बराबर होती है। 4, यहाँ अन्य पहाड़ों पर परिवहन और संचार की सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जबकि स्पीति में न परिवहन के साधन हैं और न ही संचार के। 5, अन्य पर्वतीय स्थलों पर सारा साल पर्यटक आते रहते हैं, जबकि स्पीति में न के बराबर पर्यटक आते हैं या बहुत कम पर्यटक आते हैं। 6, स्पीति में केवल 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। अन्य पहाड़ों पर सभी ऋतुएं होती हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।